वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं एनटी यूजीसी नीट एग्जाम दिसंबर 2020 साइकिल मई 2021 करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज ऑन 31st March 2021, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हर बार यहीं से प्रश्न आता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मस्ट वॉच बिफोर एग्जाम। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। हमारा चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट की कोचिंग फ्री दे रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम कवर कर रहे हैं यूजीसी की तरफ से, यूजीसी की वेबसाइट से ये सूचना ली हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एज ऑन 31st March 2021, जिसमें आप देख पाएंगे टोटल यूनिवर्सिटी इंडिया में 979, जिसमें से स्टेट यूनिवर्सिटी 425 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 125 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 375 है। ये लेटेस्ट वाली रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कि रिसेंट 15-16 डेज बिफोर की है। 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से बताया गया है अपनी वेबसाइट पर। इसके अलावा हम आपको एग्जाम से पहले इनको देखकर जाना है। छोटा सा है लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 54, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको भी आपको ध्यान रखने हैं अगर आप एनटीए नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग कि हर एक राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा और स्टेट से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट यानी रिसेंटली 6 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी काम कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये बिल्कुल आपको याद कर रखना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर आपसे पूछे ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक से ज्यादा या मैक्सिमम आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पे मैक्सिमम है वो अपना यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। यहाँ पे 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आप देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पहली, जैसे कि नॉर्मल एक है कि टोटल कितनी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल है 54। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो कि किस स्टेट में है वो है उत्तर प्रदेश में। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है दिल्ली। ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं
जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने रिसेंट में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कितने हैं, उसके बाद थोड़ी सी इसकी बैक में डिटेल देख लेंगे। आपको अभी अपने स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं। वो इस प्रकार से हैं, पहले अपने 28 थे जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया स्टेट बना, तो उसके बाद 29 हो गए। पर जब 31 अक्टूबर 2019 को एक स्टेट जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो उसके बाद ये 29 से 28 हो गए। ये थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी याद रखिएगा, आप पूछ सकता है। और इसमें इसमें एक फैक्ट और भी है कि जैसे जो आंध्र प्रदेश है उसमें 3 राजधानियां बना के रखी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती और एक जुडिशियल कैपिटल है वो है कर्नूल। तो ये यहाँ पर एक फैक्ट, यहाँ पे ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है जो तेलंगाना जो स्टेट बना था 2 जून 2014 को बना था, उसकी कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और लेटर्स कितने हैं 28। और यहाँ यूनियन टेरिटरी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो कब बना है 31 अक्टूबर 2019 को, दोनों बने हैं। टोटल अभी 8 हैं। वैसे सबसे पहले 7 थे और 2 ये बन गए तो 9 हो गए थे, लेकिन रिसेंटली 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप जो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे उन दोनों का मर्ज कर दिया गया और दोनों को मर्ज करके दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव करके एक नया यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, यानी 2 को मिला के 1 कर दिया गया था, जिसकी कैपिटल बना दी गई है दमन। 26 जनवरी 2020 को ऐसा किया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर इन दोनों को जब मर्ज किया गया तो अब 8 हैं। तो रिसेंटली आपको याद करना है कि इन दोनों 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज है। और जो मैंने आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है वो हिस्ट्री और उसकी डेट्स और उसकी कैपिटल जो रिसेंटली जो भी चेंजेस हुआ है उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।